तूने मुझे से पाल कर पढ़ा लिखा कर इतना सहायता कर दिया, और तुझे मालूम होना चाहिए कि जिस नौकरी के लिए, जिस पुलिस की नौकरी के लिए मैंने फार्म डाला था, आज मुझे उस पुलिस की नौकरी मिल गई है माँ। हाँ माँ, और इसीलिए आज इसी के बारे में बताने के लिए मैं तेरे पास आ रहा था, और इसीलिए आज मैं इतना खुश नजर आ रहा हूँ। अरे वाह बेटा, इसी तमन्ना मेरे दिल में थी कि मेरा बेटा एक दिन पुलिस ऑफिसर जरूर बनेगा, क्यों नहीं माँ? पुलिस ऑफिसर जरूर बनेगा। और हम और तमन्ना मेरे दिल में थी बेटा। और इसी वक्त हमें ज्वाइनिंग पर भी जाना है, और हमारी पहली पोस्टिंग यानी कि पहली ज्वाइनिंग हमारे अपने इसी रायपुर में ही लगी है। क्या? हाँ माँ, मेरी ड्यूटी इस वक्त रायपुर में ही दी गई है। रायपुर में? हाँ माँ। अच्छा बेटा, और तुम्हारे चाचा जी वहीं पे रहते, जिनका नाम वीर सिंह फौजी था, वो तुम्हारे पिता के दोस्त थे। हाँ। अरे माँ, ये तो बताकर तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया है, क्योंकि आज मेरी पहली ज्वाइनिंग थी, पहली पोस्टिंग थी, यानी कि आज रायपुर में हमारे पिताजी के दोस्त यानी कि हमारे चाचा जी हैं। हाँ। और उनका नाम वीर सिंह फौजी है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि अभी तक तो मैं सोच रहा था कि वहाँ जाऊँगा, किसका सहारा लूँगा, किस तरह से ड्यूटी करूँगा। ये तो बहुत अच्छी एक बात है। अरे वहाँ जाऊँगा तो सबसे पहले मैं अपने चाचा के घर जाऊँगा, और वहाँ मुझे रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी, और दिल बहलाने की, यानी कि वहाँ पर रहेंगे और साथ साथ हम ड्यूटी भी कर लेंगे। क्यों नहीं बेटा? इसलिए देर करने का समय नहीं है, क्योंकि फौरन मुझे ड्यूटी ज्वाइनिंग करना है, और इसलिए मैं जा रहा हूँ माँ। और फिर ड्यूटी से कभी वापस आऊँगा तो आपके समक्ष बैठकर मैं सारी बातें करूँगा। ठीक है बेटा, चातू और जाने से पहले अच्छे से आशीर्वाद ले लेना चाचा से, और उनकी पत्नी जिनका नाम मीरा है। मीरा? हाँ। ठीक है माँ, तुमने सब कुछ बताकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर काश मैं वहाँ जाता तो अगर कुछ पता नहीं होता तो मैं कैसे जानकारी करता है। आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया है, और वहाँ जा करके सबसे पहले मैं चाचा का घर ही पूछूंगा, और कोई ना कोई तो उन्हें जरूर बताएगा। अच्छा बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। क्यों नहीं माँ? अरे मैं तो ऊपर वाले से यही हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जब तक इस दुनिया में मेरी माँ है, और जब तक उसका साया मेरे साथ है, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों नहीं बेटा? माँ, बोल बेटा, क्या कहना चाहता है तू? कि तेरी उंगली पकड़ के चला। अच्छा। हाँ माँ, कि तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के चल में पला माँ, ओ मेरी माँ तेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ तेरा लाडला।
देखी, मैंने ना जाने कहाँ कहाँ मैंने बहुत मिन्नतें की कि मेरा बेटा एक दिन पुलिस की नौकरी जरूर पाएगा और अपने पिताजी का नाम जरूर रोशन करेगा। हे शेरा वाली माँ, शेरा वाली माँ, तू मेरे बेटे को देखभाल करती रहना, मेरे बेटे को कुछ छोड़े ना पाए। कि लागल तो से प्रीतिया अब हमार जननी, लागल तो से प्रीतिया अब हमार जननी, देती हमारे जिंदगिया सुधार जाननी, देती हमारे जिंदगिया सुधार जाननी। हेलो हेलो, हाय आगे पप्पू, पप्पू भाई साहब ये खैराबाद के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी बोर्ड के भैया को नमस्कार, धन्यवाद। वाले से जाके अरजिया कहीं नहीं पद में जाके दरदिया कहीं नहीं हाय आगे भैया दुल्हा की माई, कहने से सीटी कह रहा। हाँ, दुल्हा की माई ये खैराबाद के रहने वाली है। घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार पार्टी बोर्ड से धन्यवाद। हेलो, क्या बताऊं, मैं आज जा रही हूँ रायपुर की तरफ और चलती हूँ, देखती हूँ क्या समाचार है। हो रिया आजा आजा पिया बुतो आजा, हो देखी तो श्यामलाल, श्यामलाल झम्मन का प्रवाह घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार। क्या बताओ दसई जो इसी गांव के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी बोर्ड से धन्यवाद। चाहे कोई रहूं चाहे जाती रहूं, तेरे ख्वाबों ख्यालों में
तुझसे जुदा मेरे राजा, वो मुझ पे क्या क्या कया आ गया जा पिया अब तो आजा, वो देख तो कैसी हालत है। देवी जी, साहब जी, आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। अगर काश तुम्हें मालूम हो तो मुझे जरूर बतलाना। क्या जानना चाहती साहब जी? ठीक है, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। और देवी जी कर कृपा और देवी जी कर कृपा न कीजे बया, देवी जी कर कृपा। देवी जी कर कृपा न कीजे बया, देवी जी कर कृपा न कीजे बया। तीर सिंह फौज का है कहाँ पर बता, तो आया हूँ मैं दूर से, इतना मुझे बतलाइए। और फौजी का घर भूला हूँ, उनका पता बतलाइए। और पड़ गई इस घड़ी में उलझन में जा पड़ गई घड़ी मेरी उलझन में जा। और पीर सिंह फौज का है और कहाँ पर बता, तो आप फौजी वीर सिंह का घर जाना चाहते हैं साहब जी? तो सुनिए मेरी बात ध्यान लगा करके। क्या बात है? मैं जानना चाहता हूँ। तो क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान, क्या बताऊं कहाँ वो कहाँ पर है उनका मकान, क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान। मिट गया है जहाँ से उनका नामो निशान, तीनों प्राणी मर गए, टूटा उनका भाग्य है। एक दिन अचानक लग गई घर पे उनके आग है। तो 10 महीना हुए जले, तो 10 महीना हुए जले उनका मकान, 10 महीना हुए जले। 10 महीना हुए जले उनका मकान, 10 महीना हुए जले उनका मकान। क्या बताऊं कहाँ
भगवान क्या सुन रहा, आया हूँ क्यों देर में, मुझको भी चल जाना था और याद की उस देर में। और बात सुनकर तेरी कांपती है जुबां, बात की बात सुनकर तेरी कांपती है जुबां। और पीर सिंह फौजी का है और कहाँ पर बता। आगे लड़का के छोटे वाले मौसिया, इनकी तरफ से घर मालिक को 101 रुपए का बिहार पार्टी देने वाला। ये क्या साहब, आप मेरी बातें सुनते ही आपकी आंखों में आंसू। तो अब ना रो वो सोच करी, सब्र दिल पर तुम धरो, पानी हो कर ही रहे पत्थर दिल पर तुम धरो। तो संगी हमारे चलो रहो, तेरे मकान संगे हमारे चलो। संगे हमारे चलो रहो, मेरे मकान संगे हमारे चलो रहो। मेरे मकान क्या बताऊं कहाँ पर है, उनका मकान क्या बताऊं। हाँ साहब जी, यानी आपका कहने का मतलब है कि जहाँ से उनका नाम और निशान मिट चुका है और आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मकान चलूं। नहीं देवी जी, मैं इस तरह तुम्हारे साथ तुम्हारे घर, तुम्हारे महल, तुम्हारे मकान नहीं चल सकता, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं और आज मेरी पहली पोस्टिंग यानी पहली ज्वाइनिंग इसी आपके रायपुर में लगी है। और मैंने सोचा था कि वहां जाऊंगा तो अपने चाचा के घर जाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा और रहने खाने के लिए हमें वहाँ एक सहारा भी मिल जाएगा। और आज तुमने मुझे बता दिया कि इस जहाँ से उन्हें उनका नाम और निशान मिट गया है। इसलिए देवी जी, अब मैं जा रहा हूँ, किसी न किसी तरह करके अपनी ड्यूटी को निभाऊंगा और तुमने ये बता करके बहुत बड़ा एहसान किया है। अब आप जा सकती हैं और मैं भी चलता हूँ। ठहरो साहब, 2 मिनट बात तो कर लो आप। क्या बात? साहब जी, और आग लगा करके बदन में बनते हो नादान, और बन जाओ भोले सजन, मानूंगी आहिस्ता तो अपनी प्यारी दुल्हनिया बना लीजिए अपनी। प्यारी दुल्हनिया बना लीजिए अपनी, प्यारी दुल्हनिया बना लीजिए अपने, दिल में तुम हमको बता लीजिए अपने, तो प्यार ये मुझ पर दिखा कर, और प्यार ये मुझ पर दिखा कर ना फंसा जंजाल में, दम नहीं तेरे देवी जी आपके इस सवाल में। और बात कहना नहीं तुम दोबारा यहाँ, बात बात
सिपाही देखो बिल्कुल न जाओ साथे अगर इनके घरे जाइ हो ना दू जने हम तुम रहा जाई और गांव समाज के लोग देखिए कहिए एक लौंडिया दू लौंडवा रखे है इस तरह बोला जाता यही तरह बोलबे करिए मैंने है। आओ चलते हम लोग, आओ चलते। खैर साहब जी जरा सामने तो आइए। क्या बात है बताओ। अरे कमीने हट हट, एक जूतियाँ मारूंगी ना तेरी सुधर जाएगा। ये बात हट सामने से। क्या गंधाई दिखा तू नहाता नहीं है? नहाता नहीं नहीं। सेंट तो मारी थी कबो कबो। अरे जब नहाते नहीं हो तो सेंट मारने से फायदा ही क्या है तुम? अरे दूरी से महकी थी। थोड़ा 2 मिनट आप साहब से बात करने दीजिए। उनसे नहीं इनसे काम बने बताओ। साहब जी क्या बात है? कि तेरी सूरत पे और भाई मैं दीवानी 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 ओहो दिलदार करी ले प्यार जवानी पसंद नहीं है दर्द मेरी नस में जवानी पसंद नहीं दर्द मेरी जवानी पसंद नहीं दर्द मेरी नस में जवानी पसंद नहीं। घोड़ा से भी नाई जवानी आग लगाएगी रुक मस्तानी। घोड़ा से भी नाई जवानी आग लगाएगी रुक मस्तानी। जवानी के जोर तुम्हारो 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 ओ दिलदार करी ले प्यार ये कैसा है? देवी जी मैं हूँ आपको कब से मनाई जा रही हूँ और आप मेरी बातें क्यों ध्यान सुनती ही नहीं हो? जान रहा है क्या हुआ? 1 घंटा से लौंडिया मना रहे मान नहीं